हैं सर। जी जी, सबको प्रणाम। मैं नवोदित कवि जी, मैं नवोदित कवि हूँ। जिंदगी के इस मोड़ पर कुछ कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए मेरे अंदर कवित्व का प्रस्फुरण हुआ और भगवत कृपा से कुछ आश्चर्यजनक बातें भी हुई हैं। थोड़ा फेयर कर दूं अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने 6 किताबें काव्य में लिखी हैं जी जिसमें पहली पुस्तक का नाम राम कथा मानस सरल है। जी शायद किसी प्लेटफॉर्म पे शायद आप लोगों ने देखी हो। अभी अभी जस्ट प्रकाशित होने वाली है। स्वामी राम भद्राचार्य जगत गुरु जी ने उसका विमोचन किया है जी और वो आने वाले 10-15 दिनों में आप लोगों के समक्ष होगी। तो ये मेरी पहली कृति है, आप लोग इसको पढ़ें। और इस तरह से मैंने 3 भाषाओं में, ब्रज भाषा और अरबी में भी लगभग 125 गजलों की मैंने रचना की है। तो और आप अपने आप को छोटे मोटे और नवोदित कवि बता रहे हैं। जी जी जी। तो प्रेम अगर आप नवोदित हम लोग हैं, मदद नहीं लिए आप लोग। राजेंद्र जी, अगर आप नवोदित हैं तो हम तो शायद अभी पनपे ही नहीं हैं। हम अंकुरण हो सर, रहे हैं। सर इस जो मैं कुछ सुनाना चाहता हूं आज इस मंच पर, और पहली बार मैं ये, हालांकि कई मंचों से मैं जुड़ चुका हूं, लेकिन मैंने इस कविता को कभी ना किसी को सुनाया ना फेयर किया। मुझे लगता है कि आज तक ये कविता मैं, जी जी बिल्कुल, तो इस कविता से ही मेरा परिचय होगा। आप जान पाएंगे कि मैं नवोदित क्यों कह रहा हूं। और यही मेरी कविता, यही मेरा परिचय। स्वागत है सर। जी जी। चिता की राख से निकली वो ज्योति है मेरी कविता। चिता की राख से निकली वो ज्योति है मेरी कविता। मेरे दिल के समंदर का वो मोती है मेरी कविता। चहकती है जो बुलबुल बाग में उसके शरीखी सी। चहकती है जो बुलबुल बाग में उसके शरीखी सी। दिले बागान में हर पल चहकती है मेरी कविता। मेरे दिल के समंदर का वो मोती है मेरी कविता। है खुशबू फूल में लेकिन भले ही दिख नहीं पाती। है खुशबू फूल में लेकिन भले ही दिख नहीं पाती। जमाने के दिलों को छू के महकाती मेरी कविता। जमाने के दिलों को छू के महकाती मेरी कविता। कोई मर कर कभी जिंदा जहां में हो नहीं सकता। कोई मर कर कभी जिंदा जहां में हो नहीं सकता। मगर इस बात को भी दोस्त झुठलाती मेरी कविता। मगर इस बात को भी दोस्त झुठलाती मेरी कविता। कुछ एक बातें जो मुख से भी बयां की जा नहीं सकती। कुछ एक बातें जो मुख से भी बयां की जा नहीं सकती।
सभी रिश्तों की गहराई को समझाती मेरी कविता। नहीं संगीत है और ना ही कोई है समझ मुझ में, नहीं संगीत है और ना ही कोई है समझ मुझ में। न जाने क्यों नया एक गीत गा जाती मेरी कविता। न जाने क्यों नया एक गीत गा जाती मेरी कविता। पहनता हूँ मैं कविता को इसे ही ओढ़ता हूँ मैं। पहनता हूँ मैं कविता को इसे ही ओढ़ता हूँ मैं। बड़े ही प्यार से जख्मों को सहलाती मेरी कविता। बड़े ही प्यार से जख्मों को सहलाती मेरी कविता। बड़ी कविता है श्रीमान जी, बस एक दो लाइनें और सुनाऊंगा आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए। स्वागत है सर। प्रभु श्री राम की कृपा जो चाहे सो बना दे वो। प्रभु श्री राम की कृपा जो चाहे सो बना दे वो। इसी अभिमान के बल पर है इतराती मेरी कविता। इसी अभिमान के बल पर है इतराती मेरी कविता। विचारों के समंदर में है उपजी कीर्ति ज्वालाशी। विचारों के समंदर में है उपजी कीर्ति ज्वालाशी। मैं जितना डूबता हूँ और गहराती मेरी कविता। मैं जितना डूबता हूँ और गहराती मेरी कविता। चिता की राख से निकली वो ज्योति है मेरी कविता। ये छोटी मोटी प्रस्तुति मैंने दी। बहुत छोटी है सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत प्यारी सर, बहुत प्यारी। जी, अब जी। ऐसे बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि भाई हम लोग लिखना छोड़ दें क्या? अरे नहीं 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 नहीं, आप लोगों से ही कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है। नहीं आप सिखाएंगे हमें लिखना। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं अगर चाहूंगा अगर कुछ मुक्तक अगर आपके पास और हो तो कुछ मुक्तक आपके मैं और सुनना चाहूंगा। जी जी चूंकि आपके दर्शन पहली बार हो रहे हैं और आप मन से पहली बार जुड़े हैं, तो मैं चाहता बिल्कुल हूँ बिल्कुल। आप छोड़ ही चुके हैं अपनी इस प्रथम कविता से ही, और मैं नहीं चाहूंगा नहीं कि ऐसा कुछ मुक्तक से आप हमें और अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है जी। कोशिश करता हूँ सर। ज्यादातर मैं धुनों का प्रेमी रहा हूँ, तो मैंने ज्यादातर चीजें धुनों में पिरोई हैं। पर जनाब ये कला भी सब में नहीं होती है। ये लयबद्ध तरीके से गा देना, ये या तो हमारे रजनीश जी को आता है या मैं आपको जी जी। सुन रहा हूँ, अरे नहीं, अन्यथा मतलब हमारे तो पाठ्यक्रम से बाहर है ये चीज। मेरी इच्छा अभी हुई है कि एक फिल्म प्रेम पर्वत की धुन थी, उस पर मैंने एक रचना लिखी थी, एक गीत है, और मुझे लगता है आप लोगों के समक्ष रखना उचित है वो, तो जिसमें गजल की महक भी होगी आपको और गीत का रस मिलेगा। जी जी, तो अगर अनुमति हो तो मैं उसको सुना देता हूँ। स्वागत है सर, मंच आपका है। क्योंकि अभी मैं अचानक जुड़ा और मेरे पास जो पन्ने रखे हैं वो उनमें जो उपलब्ध है ऐसा देख रहा हूँ। किसे अपना कहें, किसे अपना कहें, किसको पराया मानिएगा। किसे अपना कहें, किसको पराया मानिएगा। जो दुख में साथ दे उसको सगाया जानिएगा।
पेश है मेरा ये गीत। मेहमान बनके वो पहलू में आए, मेहमान बनके वो पहलू में आए, फिर मखमली ख्वाब हैं झिलमिलाए, मेहमान बनके वो पहलू में आए, फिर मखमली ख्वाब हैं झिलमिलाए, हैं कैसे कैसे ये सपने सजाए, फिर मखमली ख्वाब हैं झिलमिलाए, आओगे तुम चैन हमको मिलेगा, आओगे तुम चैन हमको मिलेगा, उजड़ा चमन आज फिर से खिलेगा, आ जाओ तुम दिल ये तुमको बुलाए, आ जाओ तुम दिल ये तुमको बुलाए, फिर मखमली ख्वाब हैं झिलमिलाए, मेहमान बनके वो पहलू में आए, चाहा था तुमको चाहेंगे हर दम, तुमको खुदा से ही मांगा है हमदम, चाहा था तुमको कि चाहेंगे हर दम, तुमको खुदा से ही मांगा है हमदम, यादों के दीपक जिगर में जलाए, यादों के दीपक जिगर में जलाए, फिर मखमली ख्वाब हैं झिलमिलाए। अंतिम पंक्तियां हैं जिसमें मेरा नाम भी जुड़ा है, और एक मेरे बुजुर्ग साथी मिले थे मुझे 80 साल के, उन्होंने मुझे प्रेरित किया था कि इस धुन पर कुछ बनाए, तो उनका भी नाम है। ठाकुर की शैली गमों के तराने, ठाकुर की शैली गमों के तराने, लिखे जा रहे हैं सरल के वो गाने, लिखे जा रहे हैं सरल के वो गाने, दिलों की ये खुशबू जहां गुनगुनाए, दिलों की ये खुशबू जहां गुनगुनाए, फिर मखमली ख्वाब हैं झिलमिलाए, मेहमान बनके वो पहलू में आए। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर कविता आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। बेहतरीन पंक्तियां जी, चलिए बहुत बढ़िया, आभार आपका, ऐसे ही हमको कभी अवसर देते रहें तो बहुत बहुत आप लोगों को देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप जी ने अभी हमसे संपर्क किया हमारे जी व्हाट्सएप नंबर पे, और ये काव्य कुमुद का आज एक बहुत ही अच्छा समय रहा द्वितीय वर्षगांठ पर।
कि आप आए बिल्कुल, और बहुत आपने बढ़िया। अपनी रचनाओं से अनुग्रहित किया। आप जैसे मैं काबिल मनीषी हमारे पटल पर आए, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत मेरी धन्यवाद तरफ सर से आपका। मंच को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम सर जी। प्रणाम।